राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार डीडवाना न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर 2 बेंच बनाई गई, जिनमें 231 प्रकरणों का राजीनामे के जरिए निस्तारण किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों के प्री लिटिगेशन स्टेज पर दर्ज 1500 प्रकरणों में से 69 प्रकरणों का सफल निस्तारण किया गया। साथ ही राजस्व से संबंधित 17,215 मामलों का निपटारा भी किया गया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस समेत कई बड़े अस्पताल के ठेका कर्मियों के 2 घंटे कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। ठेका कर्मियों ने ठेका व्यवस्था खत्म कर रेस्को की तर्ज पर सरकारी संस्था RLSDC बनाकर सीधा भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया और साथ ही अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। हमें पता नहीं था ना हड़ताल है आज, हम तो गाँव से आए हैं। अब यहाँ आके पता चला है भाई आज हड़ताल है, पर्ची नहीं कट रही, तो हम तो किराया लगा के वहाँ से आए तो परेशानी हो रही है हमें। तो हम 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ, पर्ची नहीं बना रहे। डॉक्टर उठ जाएंगे वहाँ पे, फिर हम किराया लगा के वापस गाँव जाएंगे। हमें थोड़ी पता था भाई यहाँ हड़ताल हो रही है। कार्य बहिष्कार रखा गया है, जिस प्रकार से अभी पूर्व में बताया गया कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा में जो ठेका प्रथा खत्म करके और जो सरकारी संस्था का गठन किया गया था, जो अभी तक गठन सिर्फ कागजों में ही हुआ है और न तो उसका कोई अधिसूचना जारी हुई है, न कोई कर्मचारी को इस तरीके का आश्वासन है कि आप लोगों को जल्द ही इस सरकारी संस्था से भुगतान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के तत्वावधान में कुलायत न्यायालय परिसर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 644 प्रकरण चिन्हित कर आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारण के लिए रखा गया। चिन्हित किए गए मामलों में न केवल न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण बल्कि भारी संख्या में प्री लिटिगेशन के मामले भी रखे गए। आज थर्ड नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज हुआ है, जिसमें हमारी कोर्ट में 100 से भी ज़्यादा अधिक प्रकरणों में रेफर किया गया था, जिसमें अभी तक 50 से ऊपर प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी समझाई से किया जा चुका है। दोनों पक्षकारों को बिठाकर समझाकर कि कोर्ट की इसी में सुलभ और त्वरित न्याय अगर मिल सकता है तो वो लोक अदालत में है। और जो बैंक संबंधी मामले, चेक निपटारे वाले, वैवाहिक पारिवारिक मामले और आपसी प्रॉपर्टी के मामले, दोनों पक्षकारों को समझाइश कराकर और जो अपने आपराधिक प्रकरण होते हैं जिनमें राजीनामा योग्य हैं, सभी प्रकरणों का आज निस्तारण किया गया है और पक्षकारों को समझाया गया और जो पक्षकार आए उनको भी आप बैठाकर समझाया गया। यही एक तरीका है जिससे उनको सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त हो सकता है। जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने सामाजिक सरोकारों के तहत एक और नवाचार किया। नवाचार करते हुए सनातन संस्कृति व आयुर्वेद को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय गोमूत्र डिस्पेंसर की स्थापना जनसंपर्क कार्यालय में की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मालानी ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौमूत्र धार्मिक और पौराणिक संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आयुर्वेद में भी गौमूत्र का अहम स्थान है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल फील्ड में लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और इसी के तहत गांव मांडवा, पालड़ी एम और कैलाश नगर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों में रोशनी, पेयजल, साफ सफाई को देखा गया और संबंधित BLO और ग्राम विकास अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर में उप जिला अस्पताल के अलग अलग निर्माण कार्यों और ट्रॉमा सेंटर के लिए आवंटित जमीन का भूमि पूजन किया। 29 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल और 2 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मंत्री शकुंतला रावत ने पुलिस थाने पर महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिला डेस्क का फीता काटकर उद्घाटन किया। आज जो एक शिलान्यास था कि हमने जो ट्रॉमा सेंटर खोला था, उसकी बहुत दिनों से, इतने दिनों से मांग चली आ रही थी, क्योंकि हमारा ये एक अलवर से सीधा जयपुर जाना या बहरोड रोड है दिल्ली के लिए जाना, जो भी शॉर्ट के चक्कर में यहाँ से लोग निकलते हैं तो घटनाएं होती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महती एक आवश्यकता थी बानसूर की कि ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, बड़ा अस्पताल होना चाहिए जिसमें सारी मशीनें और ये टेक्निकल सारी चीज़ें और डिजिटल एक्सरे मैंने अपने यहाँ भी दिया है, वहाँ कराना के लिए, नारायणपुर के लिए भी MLA लेड से भी पैसा स्वीकृत किया, अपने हरसोरा भी आ गया डिजिटल एक्सरे। अब एक्सरे के यहाँ पर डॉक्टर्स भी लग गए। जो उपजिला अस्पताल अपना क्रमोन्नत हुआ, इतने 70 वर्षों में हमारा एक छोटी सी CSC 30 बेड का ही अस्पताल चला आ रहा था, तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो उसको देखते हुए अब अपना उपजिला अस्पताल स्वीकृत हो गया है और ट्रॉमा वार्ड भी स्वीकृत हो गया। उसका टेंडर भी हो गया ट्रॉमा वार्ड का और उसका आज अपन ने शिलान्यास
बीकानेर के गोगा गेट के बाहर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विशेष योग्य जनों को स्कूटी वितरित की। इस दौरान मंत्री कल्ला ने प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं स्कूटी मिलने पर विशेष योग्य जनों और उनके परिजनों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के संयुक्त निदेशक LD पवार ने बताया कि वर्ष 2022-23 में चयनित 121 विशेष योग्य जनों को सरकार की ओर से निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई है। विकलांगों को और अभी बीकानेर में 121 दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जो स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं अथवा स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। इन सबको स्कूटी का वितरण करने से वे अपने को रोजगार के स्थल पर जाने में सुगमता महसूस करेंगे और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग समय पर स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे और उनको रास्ते में आने जाने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाली शहर के नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति राकेश भाटी को ठेकेदार सुसाइड केस में क्लीन चिट मिल गई है। इस दौरान राकेश भाटी ने विधायक पारेख के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। साथ ही विधायक और अन्य भाजपाइयों पर आक्रामक होकर उनकी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। हमारा तो यही है कि पाली विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो हम पार्टी में नहीं जाएंगे, इसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सीधी बात, ये हम पार्टी को पहले बोल के आ गए थे। हमने सब ऊपर अधिकारी क्लीन चिट जो हमें मिली वो सब कागज पेश करके आ गए थे। हमें यही कहा कि पाली विधेयक ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है और पाली के इस बोर्ड जो इतना अच्छा विकास रहा उसके अंदर बाधा बनाए लोग जो है पाली का विकास चाहते नहीं। अगर इस आदमी को टिकट दे दिया वापस तो हम इसके खिलाफ निर्दय लड़ेंगे। हमको निलंबित किया था जवाब देने के लिए, 20 दिन के अंदर हमको जवाब देना था। हमने 20 दिन के भीतर दे दिया था। उसके बाद पार्टी से मेरे वापस मैसेज आने शुरू हो गए थे और मैंने पार्टी के आला कमान को ये बात बता दी है कि मैं पाली विधायक के इस इतने सारे मेरे साथ जो षड्यंत्र हुए हैं उस विरोध में मैं इनके साथ एक मंच पे खड़ी नहीं रहूँगी। और इस वजह से उस समय से 9 महीने हो गए मेरे बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं रैलियों के लिए, नहीं सहेगा राजस्थान, हर तरह से। कि मेरी परसों भाई साहब जी से बात हुई, जिला महामंत्री जी से, तो मैंने उनको भी सारी बात क्लियर कर ली है कि जिस मंच पे ये खड़े रहेंगे वहाँ रेखा भाटी, राकेश जी भाटी नहीं जाएंगे। क्योंकि एक भ्रष्ट नेता जो एक महिला और एक पार्षद पति को, मतलब हमारे सभापति के पति को आप भ्रष्ट कह रहे हैं, तो ये मुझसे बर्दाश्त हुआ नहीं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कोटा में डबल सुसाइड का मामला सामने आया, जहां मां बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और साथ ही पुलिस को मौके से एक किताब भी बरामद हुई है, जिसमें मृतक रॉबिन सिंह ने अपने साथ हो रहे घटनाक्रम का जिक्र किया है। लेटे हुए थे, उल्टियाँ पड़ी हुई थी और पोजीशन से वो पड़ी। सुसाइड केस। दोनों माँ बेटे एक ही कमरे में थे। नोखा वृत्ताधिकारी संजय बोथरा के निर्देशन पर नोखा के डीप लग्जरी स्पा पर इंक्वायरी की गई। नोखा थानाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि अनैतिक कार्य की सूचना मिलने पर डीप लग्जरी स्पा और मसाज पार्लर पर पुलिस के जवानों और महिला पुलिस समेत क्वेरी करने पहुंचे। पुलिस को पार्लर में बाहर से आई हुई 3 लड़कियां मिली। हालांकि मसाज पार्लर मालिक और कोई ग्राहक न मिलने पर पुलिस पूछताछ कर रवाना हो गई। न्यायिक परिसर बस्सी मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अदालत में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों के बीच समझाइश करवाकर अनेक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के प्रकरणों से संबंधित बिजली विभाग और विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन कर फीडबैक लिया और साथ ही मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के हिंदुत्व मुद्दे की हवा निकल गई है। विरोधियों के पास सरकार के खिलाफ बोलने का अब कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र कुमार ओझा ने कठूमर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव गारू में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों, माला साफा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों का RLJP सहयोग करेगी। देखिए, ये तो जो भी हमारे
पूर्व के साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, पूरा राजस्थान हमको देखना पड़ रहा है क्योंकि हमको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है माननीय पशुपति पारस जी ने, जो केंद्रीय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम मतलब जहाँ तक जितना हमारा प्रयास है, हालांकि हम पूर्व में दल सेना के 8 साल तक लगातार हम प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो संगठन हमारा ऑलरेडी मजबूत है। और क्योंकि जो लोग सरकारी कर्मचारी थे, क्योंकि सामाजिक संगठन हुआ करता था दल सेना, तो सरकारी जो है हमारे दल सेना के अभी भी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो हम दोनों मिलके और पूरे संगठन पर हम ध्यान दे रहे हैं। रहा सवाल इस बात का कि भाई राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम शीघ्र ही सितंबर के लास्ट सप्ताह में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो है माननीय श्री पशुपति पारस जी, उनका हम जयपुर में एक प्रोग्राम में आयोजित करेंगे। उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी ने रियाबड़ी उपखंड के ग्राम जसनगर के संवेदनशील चुनाव बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान मेड़ता पुलिस अधीक्षक नूर मोहम्मद, नोडल अधिकारी जेसी गोविंदन मय टीम मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते जो भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं उनका एक बार दौरा किया जा रहा है और आसपास की सारी सोशल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स को हम लोग चेक कर रहे हैं और इसी रिगार्डिंग कलेक्टर साहब के निर्देशों के तहत मैं और डिप्टी साहब मेड़ता दोनों दौरे पे हैं। श्री गंगानगर में श्री कृष्ण मंदिर के 45वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंदिर में गत 2 दिनों से जारी अखंड हरे राम हरे कृष्ण जाप की पूर्णाहुति आज है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश सिडाना ने बताया कि शाम को मंदिर परिसर के सामने बालकृष्ण सेवा समिति के युवाओं में दही हांडी मुकाबला होगा और इसी के साथ सोमवार को कथाव्यास आशुतोष महाराज के सानिध्य में विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। चित्तौड़गढ़ में श्री शांति क्रांति श्रावक के तत्वावधान में आत्महत्या मुक्ति अभियान के अंतर्गत जन जागृति रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस रैली के दौरान सुसाइड फ्री यूनिवर्स की परिकल्पना कर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर अनमोल मानव जीवन की रक्षा के प्रयासों के बारे में बताया गया। आबू रोड के मोरथला सरकारी स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंचायत समिति उप प्रधान ललित सांखला की अध्यक्षता में किया गया। प्रतियोगिता में 17 और 18 साल के 18 दलों के 81 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। टोंक फाटक स्थित सरकारी स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों और आमजन ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श एवं चिकित्सा सुविधा का लाभ लिया। शिविर में महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर व श्रीराम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सेवाएं दी गयी। आपको बता दें कि इस दौरान दिनेश गौड़, पारस जैन पार्षद, उप नियंत्रक अमित कुमार, सिविल डिफेंस डिविजनल वार्डन पवन भार्गव, डिप्टी डिविजनल वार्डन नवरतन कुमावत, कृष्णा श्रीमाल व विकास जयमान आदि मौजूद रहे। निश्चित रूप से अच्छी स्वच्छता के बाद में अच्छी सेहत का पहला सुख निरोगी काया भी कहा जाता है और जब शरीर निरोग होता तो शहर की स्वच्छता पर भी ध्यान दे पाएंगे। और आज हमारे 150 वार्ड के पार्षद और चेयरमैन हमारे जितेंद्र श्रीमाली जी हैं, इनके प्रयासों से और महात्मा गांधी हॉस्पिटल के और यहाँ नवयुग मंडल, श्याम मंडल और तमाम यहाँ के व्यापारी गण और उनके सहयोग से अच्छा कार्यक्रम यहाँ स्कूल में आयोजित किया गया है। इसमें निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय निवासियों को उच्चतम स्वास्थ्य की जानकारी भी प्राप्त होगी, उनको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाने का कहा गया है, तो वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, आज ये महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सहयोग से हमारे जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पूरा आदर्श बाजार व्यापार मंडल, यहाँ पर शिवालय विकास समिति, नवयुवक मंडल और यहाँ के जो सेक्टर वार्डन हैं, हमारे नागरिक सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, उन सब लोगों के विशेष सहयोग के कारण से आज ये इतना सुंदर और इतना सफल कार्यक्रम हुआ है। इसमें स्थानीय स्तर के ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने मेडिकल के अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात तो है, धन्यवाद देता हूँ मैं इस हॉस्पिटल को कि उन्होंने केवल स्वास्थ्य परीक्षण ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो आवश्यक दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पर निःशुल्क हम उपलब्ध करा रहे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।